साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरी सैमुअल का प्रेम नमस्कार। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु की दया से इस कोरोना के काल में, जहाँ लोग हताहत हैं, भयभीत हैं, निराशा में हैं, पर हम आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए हालेलुया और प्रभु का धन्यवाद करने का टाइम बनता है। और वचन कहता भी है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस प्रेरित कहता है, मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य में रखा है। आज का जो मेरा बाइबल का अध्ययन का जो विषय है और जो बाइबल का जो अध्याय है, वो है दूसरा शमूएल और उसका दूसरा अध्याय। दूसरा शमूएल और उसका अध्याय दूसरा। और जब आप अध्याय पर मनन करेंगे तो इस अध्याय में कुछ बातें हैं जिनकी ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे कि दाऊद अपने जीवन के कोई भी निर्णय लेता है तो जो निर्णय उसको लेना है, तो हर एक निर्णय को लेने में उसने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आप पढ़ सकते हैं तो लिखा है, दाऊद कहता, परमेश्वर से पूछता है मैं कहाँ जाऊं, और परमेश्वर से बताता है कि तुझे किस प्रदेश में जाना है और किस जगह जाना है, हेब्रोन जाना है, स्थान पर जाना। तो बड़ी सरल सी बात जान पड़ती है। दाऊद यदि देखा जाए तो युद्ध से जीत के आया हुआ है, और उसके बाद शाऊल और उसके तीनों पुत्र योनातान और जो अन्य उसके भाई थे योनातान के, वो घात किए जा चुके हैं। तो जिसके कारण से दाऊद का जो रास्ता है राजा बनने का पूरा क्लियर हो चुका है। क्योंकि दाऊद का यदि कोई घोर विरोधी रहा है तो अन्य जातियां नहीं रही, शाऊल रहा। शाऊल जो इस्राएल का पहला राजा और जिसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया भी था। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, दाऊद के लिए रास्ता क्लियर हो गया कि दाऊद क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन फिर भी क्या करता है दाऊद, परमेश्वर से पूछता है। लोग हो सकता है कह भी सकते, पूछने की क्या बात है, रास्ता तो क्लियर हो गया है। लोग यही तो बोलते हैं, रास्ता क्लियर है, कोई तेरे मुकाबले कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई योग्य नहीं है, कोई सक्षम नहीं है, तो राजा तो तू ही बनेगा। लेकिन हम जो पहले पद में देखते हैं, दाऊद हर बात में परमेश्वर से पूछता था। तो दाऊद से इस बात को मुझे और आपको क्या है, सीखने की आवश्यकता है। दाऊद जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ था, वो परमेश्वर से हर बात में पूछने वाला व्यक्ति रहा। तो मुझे और आपको दाऊद से इस बात को दूसरे अध्याय के पहले पद से हमें सीखने की आवश्यकता है। लिखा है, जिसे मैं पढ़ के बताइए। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। बात छोटी है पूछना, लेकिन महत्वपूर्ण है। आज यदि आप परिवार में देखें तो कई परिवार इसी बात पर, उनके परिवारों में लड़ाई झगड़ा होते हैं। क्यों लड़ाई झगड़ा होते हैं? लोग बोलते हैं, अरे मेरी बहू बिना मुझे बताए मार्केट चली गई, मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहीं चली गई, काम से गए हैं पर बता के नहीं गए, मायके चले गए बिना बताए, और मार्केट चले गए, सिनेमा हॉल चले जाते हैं लोग, अन्य शादी ब्याह के प्रोग्रामों में चले जाते हैं।
जब बिना बताए परिवार के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो क्या होता है, कई बार परिवार में बड़ी झंझट होती है, कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, कई बार बड़ा जो घर की स्थिति माहौल होता है बहुत अच्छा नहीं रहता। तो एक चीज़ हमें सीखना चाहिए दाऊद से, परमेश्वर उसके साथ फिजिकली तो उपलब्ध नहीं था कि फिजिकली या भौतिक रीति से परमेश्वर देह के रूप में, कि जैसा मैं हूँ जैसे आप हैं, कि देह के रूप में देखते हो तो दाऊद उससे वैसे पूछता हो। दाऊद तो प्रार्थना करके पूछता था। क्यों पूछता था? जिस परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला है वो परमेश्वर नाराज ना हो जाए। तो हमें इस चीज़ को समझना है, परिवार के लोगों को भी लेके चलना है, हमें सारी बातें क्या है पूछ के चलने वाले लोग बनना है। अच्छी बात होती है, दाऊद परमेश्वर से पूछता था, जो भौतिक रीति से या शारीरिक देह के रूप में उपलब्ध नहीं है तो भी पूछता था। तो जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो आप परमेश्वर से तो पूछ के चलिए है, लेकिन एक शिक्षा मिलती है, हमें अपने परिवार के लोगों को बता के कार्य करेंगे तो अच्छा होगा, इससे लाभ ही है। परमेश्वर तो प्रसन्न रहेगा, मनुष्य भी, आपके परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद जब दूसरा पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे दाऊद इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया। दूसरा दाऊद की जो यहाँ पर पद में हमें एक शिक्षा मिलती है, आप यदि पिछले कुछ अध्यायों को भी पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, दाऊद ने अपने परिवार को महत्व दिया, अपने परिवार को अपने साथ लेके चला। क्यों लेके चला? अपने परिवार को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ के नहीं गया कि दूसरे लोग उसकी पत्नी की, बच्चों की सुरक्षा करेंगे, नहीं, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अपने साथ रखा रहा और जहाँ जाएंगे तो परिवार के साथ जाता रहा। इस बात को भी हमें सीखने की आवश्यकता है। हम कई बार क्या होते हैं, अपने अकेले जहाँ पर मन करता चले जाते, हम अपने आनंद करने या किसी कार्यक्रम में चले जाते, परिवार के लोगों को कई बार लोग क्या करते हैं, किनारे लगा देते, अवॉइड कर देते। तो दाऊद तो यहाँ पर परमेश्वर से आज्ञा पाके एक स्थान से दूसरी जगह बसने की बात है, राजा की बात है, लेकिन वो यदि कहीं और भी गया है तो वहाँ भी अपने परिवार को, पत्नियों को लेके गया है। तो दाऊद से इस चीज को मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है, अपने परिवार के सदस्यों को लेके चलने वाले बनना है। अपने परिवार को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ देना कि दूसरे आपके पत्नी की, बच्चों की देखरेख करेंगे, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे। आप जवाबदार हैं, शादी की है ना, पत्नी लाए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, इसकी जवाबदारी पड़ोसियों की और समाज की बाद में बनती है कि वो उनका ध्यान रखें। सबसे पहले जवाबदारी आपकी बनती है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, उनकी सुधि लें, और जहां आप जाते हैं, ठीक है ना, कई बार लोगों को पिकनिक स्पॉट जाना है, दोस्तों की पार्टी में जाना है तो पति लोग अकेले चले जाते, नहीं, परिवार को लेके साथ चलना है, उनका भी जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये बात दाऊद से हमें सीखने की आवश्यकता है। दाऊद जहाँ भी गया है अपने परिवार को लेके गया है। तो इस बात को जो दूसरा पद है, दूसरा सामुएल का दूसरे अध्याय का दूसरा पद हमें बताता है। और तीसरा पद जो इसी का बताता है, जहाँ पर लिखा है, दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। दाऊद किनका भी ख्याल रख रहा है? जो उसके साथी रहे, जो उसके सुख के, दुख के, युद्ध के समय में, शांति के समय के जो साथी रहे, दाऊद उनका भी क्या कर रहा है, ख्याल रख रहा है। दाऊद सोच सकता था अब तो मेरी लड़ाई समाप्त हो गई, राजा शाऊल जो मेरे पीछे पड़ा था वो तो घात किया गया, उसके परिवार के बच्चे भी घात किए गए, कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, अब तो मैं राजा बनूंगा, और राजा उसका बनना तय है। और वो अपने संग साथियों को छोड़ सकता था,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो आपके सुख में दुख में साथ देते हैं, आपको उनको भी अपने साथ बनाए रखना है। उनकी भी आपको सुधि लेना है, उनकी भी आपको सुरक्षा करना है, उनकी ज़रूरतों की जवाबदारी आपकी बनती है। दाऊद वही काम कर रहा है और यही बात मुझे और आपको समझना है। हमारे भी कई साथी होते हैं जो हमारे दुख के समय में हमारा सहारा बने हैं, कठिनाइयों के समय में हमें हिम्मत देने वाले बने हैं, संघर्ष के समय में हमारे साथ खड़े रहने वाले बने हैं। तो जब आपके दिन अच्छे आने वाले हों और जब आपके दिनों की शुरुआत अच्छी होने लगे तो आपको अपने इन साथियों को भूलना नहीं है। एक चीज़ किससे सीख रहा है? हम दाऊद से सीख रहे हैं। दाऊद परमेश्वर से पूछकर चलने वाला बना, दाऊद अपने परिवार का प्रबंध करने वाला बना, अपने साथ लेके चलने वाला बना और अपने उन साथियों को जो सुख दुख में रहे उनको भी अपने साथ रखता है। तो ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे पद 4 से, जब आप आगे पढ़ेंगे तो पद 7 तक, तो 4 से 7 के बीच में यदि आप देखेंगे तो पद 4 तो इस बात को स्पष्ट बता देता कि दाऊद का यहूदा के घराने का राजा होना तय हो गया। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद उन लोगों की खोज करता है और जो जानकारी मिलती है कि गिलाद के याबीस नगर के लोगों ने क्या किया? शाऊल और उसके पुत्रों को साथ क्या किया था? जब यदि आप पिछले अध्याय को जो मैंने मनन कराया है आप उसको पढ़ेंगे तो जब इनको क्या किया था, फलिस्तीनी लोग ले गए थे और शहर पनाह में जड़ दिया था, उनको चुन दिया था, तो यहाँ के लोग उसमें से जो शहर पनाह से निकाल के वो कहाँ ले आए थे? याबीस में लाए थे और उनको क्या किया? उनको फूंक दिया था, यानी उनको जला दिया था और उनकी हड्डी झाऊ पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो एक बहुत बड़ा वीरता का काम गिलाद की याबीस के लोगों ने किया था और उन्होंने शाऊल के साथ भलाई काम की थी, भलाई का कार्य किया था, क्योंकि शाऊल को मार कर और उनके शरीरों को जब शहर पनाह में उसको चुनवा दिया था या उनमें जड़ दिया था, तो ये एक प्रकार से फलिस्तीनियों के बीच में हमेशा एक वो जो दीवार होती जो शहर पनाह है एक प्रतीक बनी रहती, और या यूं कहें वो जो दीवार है इस बात का प्रतीक वो बना लेते कि उनके जो देवता हैं, किनके? फलिस्तीनियों के देवताओं ने, और जो वहाँ पर देवी का नाम आया है, उस देवी का नाम आया है एक अस्तोरेत देवी। तो उन्होंने बेतशान की शहर पनाह में उनको जड़ दिया था और जो अस्तोरेत देवी का क्या करते, वो गुणगान गाते रहते उस दीवाल को देख के कि ये वो दीवाल है जहाँ पर शाऊल और उसके पुत्रों को दफन किया गया है, और वो अपने देवालयों में और अस्तोरेत देवी की उपासना करते। पर गिलाद के याबीस के लोगों ने वहाँ से शाऊल और उसको निकाला था। तो इस बात की सराहना दाऊद उनकी करता है, उनकी प्रशंसा करता है, और लिखा है कि उन्होंने क्या किया है? ये भलाई का काम किया है, ऐसा काम किया है जिसके कारण से परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, परमेश्वर उन पर अपनी कृपा बनाए रखेगा, और साथ ही कहता है कि उसके इस कार्य के बदले परमेश्वर के साथ 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 क्या करेगा? दाऊद भी उन पर क्या करेगा? अपनी कृपा बनाए रखेगा। उनके इस भलाई के कार्यों को दाऊद भी स्मरण करेगा। तो जब भलाई के कार्य किए जाते हैं तो जो ये अध्याय के जो पद हम बताते हैं, जब आप भलाई बोते हैं तो भलाई आप काटेंगे। कई बार लोग कहते हैं हमारे साथ तो अच्छा होता ही नहीं। आपके साथ अच्छा नहीं होता है तो आपको अपने ऊपर मनन करना चाहिए, अपनी पुरानी गतिविधियों पर मनन करना चाहिए कि इस संसार रूपी खेत में आपने क्या बोया है। क्योंकि ये बात सरल होती है, अरे हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ सब लोग बुरा करते हैं, ये गाना तो मेरा भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में
इस संसार में रहते हुए हमने भलाई के कार्य किए हैं, हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण से परमेश्वर उन कार्यों को स्मरण करके आपके जीवन में भलाई करे। मनुष्यों से भलाई की उम्मीद मत करिए कि आपने मनुष्यों की भलाई की है और वही मनुष्य आपके साथ भला करेगा, इसकी उम्मीद मत करिए। लेकिन यदि आपने भला कार्य किया है, उसको स्मरण करने वाला परमेश्वर है। नए नियम में यही तो है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं भूखा प्यासा था, मैं नंगा था, तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, तुम मुझसे जेल में सुधी लेने आए, मुझे मिलने आए, मेरे घाव पर पट्टी बांधी, मुझे खाना खिलाया। जिनके साथ आपने भलाई की, खाना खिलाया, वो नहीं कहने आए। कह कौन रहा है? प्रभु ने आपको स्मरण किया, प्रभु ने आपकी भलाई को स्मरण रखा। तो इस बात को आपको सोचना है कि जब आप भलाई का कार्य करते रहेंगे तो आपके साथ भलाई का कार्य कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मनुष्य से उम्मीद करना बंद कर दीजिए और मनुष्यों के कारण से कुड़कुड़ाना भी बंद कर दीजिए। हमने इसके साथ भलाई की, और यदि आप उससे भलाई, जिसके साथ भलाई किए और उससे भलाई की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आप सदुकी फरीसी हैं कि आपने संसार में रहती अपना प्रतिफल पा लिया। भलाई करिए, भूल जाइए, आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। गिलाद के याबीस के लोगों ने वही कार्य किया और भलाई लौटी। क्यों? शाऊल ने भी उनके साथ भलाई की थी, जिसे हमने पिछले यदि आप संदेश सुनेंगे फेसबुक में ही डाला है, तो उसमें उस बात को मैंने क्लियर किया। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो पद 8 से लेकर पद 11 में ईश-बोशेत को इस्राएल का राजा बनाया गया। अब ये इस्राएल, क्योंकि अभी दाऊद कहाँ का राजा बना है? यहूदा का, और यहूदा का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक हुआ। परंतु एक और है, वो इस्राएल। तो इस्राएल का राजा कौन बनाया गया? यदि आप पद 8 में पढ़ेंगे तो परंतु नैर का पुत्र एबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र ईश-बोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया और उसे गिलाद, अश्शूरी के देश, इजरायली, एफ्राइम, बेन्यामीन वरन समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का जो पुत्र है उसे इस्राएल का राजा बना दिया। और हम इस बात को देखते हैं, दाऊद को कोई बुराई नहीं, क्योंकि दाऊद यहूदा का राजा बन गया। अब आगे चल के जब हम देखते हैं तो आप पद पढ़ेंगे 12 से लेकर पद 32 तक, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। अब यहाँ पर घटना अलग होती है। यहूदा और इस्राएल, ये जो दोनों हैं, दोनों प्रभु के लोग हैं, प्रभु की चुनी हुई जातियां हैं। अब दोनों क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में आ गए हैं। और युद्ध के मैदान में आते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि जो यहूदा है, यानी दाऊद राजा इस्राएलियों के राजा पर और इस्राएल पर क्या है? भारी पड़ता है और वो उनको हराता है। इसके बाद जो हम घटना देखते हैं, एबनेर, पद आप पढ़ेंगे तो एबनेर है, वो भागता है। और जब वो भागता है तो पीछे जो दाऊद के सरुयाई के जो पुत्र हैं, वो क्या है? एबनेर के पीछे पड़े रहते हैं। एबनेर का जब आप वहाँ पर चरित्र पढ़ेंगे तो एबनेर कौन है? सबसे पहले आपको ये समझना है। स्पष्ट लिखा है, एबनेर जो है शाऊल का सेनापति था। एबनेर कौन है? शाऊल का सेनापति था। और जब युद्ध हुआ तो वो भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद के पीछे, दाऊद के जो लोग हैं, सरुयाई के पुत्र हैं असाहेल, ये क्या क्या उसके पीछे पड़ जाता है। और एबनेर नहीं चाहता है, जो इस्राएल का सेनापति है, वो नहीं चाहता है कि आपस में लड़ाई हो और मैं घात करूं। वो उसको असाहेल को समझाता है कि तू मेरे पीछे मत पड़, लेकिन वो नहीं मानता, पीछे पड़ता। अंत में वो 2 बार समझाता है और फिर उसे तलवार उसके भोंक देता है, फिर वो मर जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे
उसके यहूदा इसराइल के पीछे पड़ा रहता है। यही एबनेर फिर समझाता है, किसको? आप उसको समझाता है याबेश को, हाँ योआब को, योआब और अबीशै, ठीक है ना, इनको समझाता है कि हमारा लड़ना अच्छा नहीं है। क्यों लड़ना अच्छा नहीं है? यहूदा और इस्राएल एक ही हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। और इस बात को फिर लोग समझते हैं और आगे हम देखते हैं कि वो जो लड़ाई है बंद हो जाती है। हम मसीहों को यही बात समझने की आवश्यकता है। आज भारत में कई डिनोमिनेशन हैं और हो क्या रहा है, डिनोमिनेशन एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। कई बार यूट्यूब में भी मैं देखता हूँ, एक प्रचारक दूसरे प्रचारक का बुराई करने में लगा रहता, उसने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। एक प्रचारक ऐसे हैं, चुनौती देते हैं पूरी बाइबल में से कोई मुझे गलत साबित कर दे। ठीक है, आप लोग सब सही है, मुझे कोई बुरा नहीं है, ठीक करने की जवाबदारी भी तो है, परंतु इन ठीक करने की जवाबदारी का तरीका ये नहीं है कि हम मसीही लोगों में सही शिक्षा देना सही तरीके से होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, एक चर्च दूसरे चर्च के लोगों को ऐसे देखता है जैसे वो उसके विरोधी हों। इस बात के लिए मैं शेड्यूल में रहता हूँ। शेड्यूल में मैं इस बात को बहुत अच्छे से देखता हूँ कि कोई किसी भी डिनोमिनेशन का हो, जब क्रिश्चियन लोग मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि सब अपने ही है, एक ही है, कोई अंतर नहीं समझ सकता। ये चीज़ मुझे शेड्यूल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी लगी। और इस बात की सराहना जो यहाँ पर वचन के प्रचार करने वाले बड़े बड़े सेवक आते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि जब एक कलीसिया, यहाँ पर कई कलीसिया हैं, एक कलीसिया जब आराधना कोई आत्मिक सभा करती है, आत्मिक जागृत सभा करती है, कोई बड़े वक्ता आते हैं, तो ऐसा नहीं रहता कि वो तो उनके वक्ता आए हैं हम नहीं जाएंगे, पूरा शेड्यूल उनकी मीटिंग में जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है, डिनोमिनेशन को लेकर एक दूसरे के साथ क्या करने लगते हैं, एक प्रकार से बाधा बन जाते हैं। तो हमें बाधा नहीं बनना है, हमें वो प्रयास करना है, हम मसीही लोग एक बने, शांति के साथ, एकता के साथ और मसीही प्रेम में आगे बढ़ने वाले बन सकें। तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो लड़ते रहेंगे। आप रोमन कैथोलिक को बुरा बोलते रहेंगे, रोमन कैथोलिक आपको बुरा बोलते रहेंगे, आप अपने प्रचार में इस चीज़ को बनाए रखेंगे, इससे कुछ नहीं। रास्ता, सही बात को सही तरीके से भी हमें बोलना आना चाहिए। यदि आप सही बात को गलत तरीके से भी बोलेंगे तो लोग आपसे आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, चिढ़ जाएंगे, और सही बात होने के बावजूद भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। मैं कोरबा एनटीपीसी में रहा, वहाँ पर एक ग्रुप है जिन्हें डबल बपतिस्मा वाला कहा जाता है, और बाकी के लोग अन्य ग्रुप के हैं जो कई छिड़काव के बपतिस्मा हैं और अलग अलग हैं। आपस में जब मिलते थे तो एक लाइन बन जाती थी, अपनापन नहीं लगता था, ना डबल बपतिस्मा वाले में और ना अन्य तरीके से लिए हुए बपतिस्मा की। क्यों? सही लोगों ने जो बात रखी वो जिस तरीके से रखी कि कोई उनको अपनाने को तैयार नहीं रहता, तो आपस में जो प्रेम होना चाहिए वो कमी रह गई, जिसके कारण से एक जो डबल बपतिस्मा वाले हैं लोग उनको डबल बपतिस्मा करके टांट मारते थे, और जो छिड़काव के हैं उनको छिड़काव को लेके अपने तरीके से टांट मारते थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। हम सब प्रभु के लोग हैं, हम सही बात को सही तरीके से रखेंगे, स्वीकार करेंगे। कई बार हम प्रभु भोज को लेके विवाद करते हैं, कई बार बपतिस्मा को लेके विवाद करते हैं, कई बार बच्चे के बपतिस्मा लेके विवाद करते हैं, कई बार हम कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण है, सैद्धांतिक है, सही चीज़ें बोलते हैं सही लोग, परंतु सही तरीके से ना बताने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम आपस में हमें क्या है,
एक रहने वाले बनना है और सही बात को सही तरीके से आप बताना भी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन सारे कार्यों में अभी जो फेसबुक पर मैं भी वचन का प्रचार करता हूँ और भी लोग, ढेर सारे लोग करते हैं, इन सब बातों के बीच में हम एक बात से चूक रहे हैं। आत्माओं को बचाने वाला कार्य, अन्य जातियों को प्रभु के पास लाने वाले कार्य, हम उसमें कितनी रुचि दे रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उस पर कभी हमने सोचा है, कभी विचार किया है? क्योंकि स्वर्ग में आनंद इस बात पे नहीं होगा कि मैं कहूँगा मैं डेली बाइबल के एक अध्याय पर वचन का मनन कराता था, मैं बाइबल के एक अध्याय पर बाइबल प्रश्नोत्तरी बनाता था, मैं लोगों के लिए बराबर प्रार्थना करता था। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्या आत्मा को बचाने के लिए कोई योजना बनाई है, कोई कार्य किया है? यदि नहीं किया है तो स्वर्ग में आनंद केवल आत्मा के बचने से होता, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। इस बात पर मैं हमारे जो सीनियर पास्टर हैं डॉक्टर रेवरेंट एस.के. आशावान, जिन्होंने 50 वर्ष सेवाएं दी हैं और अभी भी सेवाएं करते हैं, वो एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते लोगों को। वो अन्य जातियों के बीच में सेवा कार्य कर, अभी भी उनके घरों में विजिट करके प्रभु में लाने का प्रयास करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, उनके साथ मिलकर योजना बनाते हैं। मैं भी पिछले दिनों, यदि आप फेसबुक में डाला था, एक ही दिन के लिए डाला था, मैं चिरमिरी के आगे चोटिया है, वहाँ पर अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने गया था। इसके बाद पिछले दिनों चंदिया और उमरिया जो मध्य प्रदेश में है, मैं वहाँ पर वचन का प्रचार, क्योंकि अन्य जातियों के बीच में कैसे सुसमाचार सुनाना है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। स्वर्ग में आनंद केवल इसी बात से होगा। हम आपस में लड़ने वाले मत बने, ये अध्याय हमें इस बात को सिखाता है। तो इस अध्याय में कई बातें हैं जो हमारे और आपकी शिक्षा के लिए है। परमेश्वर की आत्मा ने जो अगुवाई दिया, मैंने उन्हें आपके साथ शेयर किया। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम भली और उत्तम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो फेसबुक पर लाइव वचन को सुनते हैं और जो बाद में सुनते हैं, आप इन सबों को आशीषित करें। इनके घर परिवार घराने पर आपका आशीर्वाद और कल्याण बना रहे और हमारे प्रिय लोग आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।